में एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। उनचिंग कहने लगता है कि यहाँ जितने भी मशहूर व्यक्ति हैं वो यहीं से पढ़ के आगे बढ़े हैं। दिखाया जाता है कि पीछे में आते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ एग्जाम देने आए हो? तुम लोगों ने पक्का उस बॉस को मारने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यहाँ सब लोग देखेंगे कि तुम कैसे इस एग्जाम को पास करोगे। ओंग चोंग कहने लगता है कि कैसा लगा तुम्हें उस पत्थर पे बंधे हुए रह के? फिर बता देता हूँ, वोंग चोंग हमारे एमसी का फ्रेंड का नाम है। पता रहना चाहिए कि मैं उस समय ध्यान नहीं दे रहा था जब तुम लोगों ने मुझे हराया। याद रहना चाहिए कि मैं सेकंड क्लास में पहुंच चुका हूँ। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमारा जो एमसी है वो स्माइल करने लगता है। एमसी का फ्रेंड कहने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसे हरा दूं, लेकिन जो एमसी है वो तो इसे बहुत बुरी तरीके से हरा सकता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि बेल की आवाज आती है। इन लोगों का ध्यान बेल की तरफ जाता है। एक लेडी आगे आती है और कहने लगती है कि आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। आप सब कोई से भी अटैक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप लोगों को इलीगल ड्रग का लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एमसी अपने फ्रेंड से कहने लगता है, तुम जितना अच्छा कर सकते हो करना, अगर तुम हार जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी का फ्रेंड कहता है, अरे भाई तू टेंशन न ले, मैं सब संभाल लूंगा। सभी लोग ध्यान दे, पहला मैच गाओ चोंग के बीच में होगा। दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। चोंग कहने लगता है कि नीनहान ने चीटिंग की है, ड्रग का इस्तेमाल किया है और अपनी ताकत को बढ़ाया है। तुम बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर इसने ड्रग्स लिया होता तो मैं क्या पता नहीं लगा पाती? मैम आप एक मिनट रुक जाइए। ए चल सबको सच बता कि तूने कैसे बैटलफील्ड पे चीटिंग किया था और तूने सीक्रेट लेवल का बॉस को कैसे हराया। चल अपने आप को सबके सामने बता कि तूने आखिरकार उसे कैसे हराया। तू एक सपोर्ट क्लास का है ना? अच्छा ऐसा नहीं है तो चल तू मुझसे चैलेंज कर कि तुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि तूने ड्रग का इस्तेमाल किया था वहाँ, और तू एकेडमी में 5 साल तक नहीं आएगा अगर तू मुझसे हारे तो। अगर मैं हार जाता हूँ तो ये चीज़ मेरे पे भी अप्लाई होगा। हमारा एमसी कहने लगता है, बस तू बहुत कर लिया, अब ये सब बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा तेरे साथ। पता नहीं होगा लेकिन सेकंड स्टेट में जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तो कहने लगता है, आखिरकार वो कहाँ गया? उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है हम लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। गाओ चोंग कहने लगता है, मुझे पता है कि तू ताकतवर है, लेकिन तू मेरे इस स्पीड के सामने करेगा क्या? एमसी कहने लगता है, बस क्या इतना ही? मैं चाहूँ तो मेरे पास ऐसी स्किल है कि जो गायब है उसे भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन जो तेरी स्पीड है वो तो इतनी स्लो है कि तुझे तो मैं अपने आंखों से देख ले रहा हूँ। हमारे एमसी की तरफ जाते हैं और कहता है, तू बस इंतजार कर, तुझे ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ कि तू याद रखेगा। हमारे एमसी को डैगर से मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी बड़े आसानी से बच जाता है। कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे डैगर से और कितना बचोगे? आखिरकार तुम्हारा लक कितना तुम्हारा साथ देगा। अपने भी ऑडियंस है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है, क्या ये दोनों सेकंड स्टेट के हैं? क्योंकि जो वो अटैक कर रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है और वो भी बहुत जल्दी ही उन सबको डॉज कर ले रहा है। और जो स्टेडियम में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनमें से एक कहता है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, लेकिन ये अगर क्लास का होता तो बहुत अच्छा होता। ये अफसोस की बात है कि ये किसी और क्लास का है। गांव चोंग कहने लगता है, ये क्या, मैं तो पूरा थक गया, लेकिन मैं तुझे एक शॉट भी नहीं मार पाया। एमसी कहता है, हाँ शायद तेरे लिए ये स्पीड होगा, लेकिन मेरे लिए तू एक कछुए की बराबर है। ऑडियंस को लोग कहने लगते हैं, हे गाओ चोंग आखिरकार तू क्या कर रहा है? यही है तेरे पावर? सुनने के बाद गाओ चोंग रेफरी से कहने लगता है, मैम आप देख लीजिए, ये पक्का कोई ड्रग का इस्तेमाल कर रहा होगा जिससे इसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है और स्पीड भी। मैं तुझे पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर ये चीटिंग करता तो मुझे पहले ही पता चल जाती, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर, मैं यहाँ चीटिंग होने नहीं दूंगी। अगले पल में दिखाया जाता है, गाओ चैंग हमारे एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। अचानक से होता है जिसके कारण हमारे एमसी और जज शॉक में रहते हैं। खा ले मेरा स्पाइरल डैगर। एमसी उसे आते देख अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगता है अपने पंच में। जो रेफरी होती है वो हमारे एमसी को रोक देती, तुम यहीं रुक जाओ। देख के हमारा एमसी वहीं रुक जाता है। चैन नीचे आता है और कहता है, मैम आखिरकार आपने क्यों रोका? मैं इसी अटैक में इसे हरा सकता था। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोकती तो तुम यहाँ मर सकते थे। अगर तुम्हें मरने के इतने शौक है तो जाओ हमला करो, इस बार नहीं रोकने वाली। सुनने के बाद गाओ चेंग घबरा जाता है। अगले पल में बिना कुछ कहे वहीं पर वो बैठ जाता है, मतलब घुटने के बल। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस राउंड का जो विनर है वो हमारा एमसी है, और मैं एमसी का नाम याद करके नहीं रख पाता क्योंकि मुझे याद नहीं रहता उतनी अच्छे से नाम, ठीक है।
गाओ चोंग बहुत गुस्से में रहता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता और हमारे एमसी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कारण हमारे एमसी को बहुत गुस्सा आता है और उसको एक पंच मारता है, जिसके कारण वो टीम में जाके वो चिपक जाता है। MC चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुझे समझ क्यों नहीं आता कि मैम ने रोका था इसलिए तुम मरते हुए बचा है, तो भी फिर से मरने मेरे पास आ रहा है। जो कहने लगती है, हे तुम सचमुच बताओ, क्या तुम्हारे पास सपोर्ट क्लास है, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो। हाँ मैम, मेरे पास सपोर्ट ही क्लास है, हमारा MC कहता है। MC आगे जाता है और कहता है, हे तू बेहोश होने का नाटक बंद कर, क्योंकि मैंने तुझे इतने भी जोर से नहीं मारा कि तू बेहोश हो जाए। निकल वाले आते हैं, उसे ले जा रहे होते हैं। वो कहता है, हे तू चिंता ना कर, मैं तुझे मार के रहूंगा। अरे दोस्त, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तो तुझसे यही उम्मीद लगाया था। हमारा MC से कहने लगता है। MC उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है, हे तू क्या बकवास कर रहा है मेरे लिए। अगले पल में जज जो है 4 लोगों को बुलाती है, तो एक हमारा MC का फ्रेंड होता है। MC कहने लगता है, मुझे लगा था कि 1v1 होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तू जा रहा है तो अच्छे से खेलना, तुझे हारना नहीं है यार, तू टेंशन ना ले, इनका मैं कैसे बुरा हालत करता हूँ, तू सिर्फ देख। हमारा MC का फ्रेंड आगे जाता है और कहता है कि हे सभी तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोगों को अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा देना पड़ेगा। इस बैटल को बहुत अच्छे से लड़ते हैं, इंजॉय करते हैं। लड़का कहने लगता है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ हमारे सामने लेवल 10 का कार्ड मास्टर होगा। हम लोग सबका रोल देख लेते हैं कि कौन क्या है। गुलाबी बाल वाली होती है, वो कहने लगती है कि मैं एक हीलर हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके टीम में रहती हूँ, लेकिन मुझे दूर से आप लोगों को सपोर्ट देना होगा, मैं जिसके टीम में रहूंगी उसको। लड़का कहने लगता है, बस इतना ही क्या। आगे बढ़ के हमला करता है और कहता है, अगर ऐसा है तो तुम ही सबसे ज्यादा यहाँ कमजोर हो, तो मुझे तुम्हें निपटाना होगा। अब तुम बताओ कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। वैसे भी अब तुम उस लड़के के साथ तो दे ही नहीं पाओगे, तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहोगे। चलो सबसे पहले मैं इस हीलर को यहाँ से खत्म करता हूँ। कार्ड आता है उसके पास। तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ सब एक दूसरे के एनिमी हैं। लेकिन ये तो नहीं कि अगर वो तुम्हारा साथ ना दे तो तुम उसे मार डालो। ऐसा है तो रुक, तुझे सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकेगा। मैंने अपने क्लास को छुपा लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें स्लिप में डालने वाली हूँ। आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिरकार मुझे इतना नींद क्यों आ रहा है। उसके पास रहता है और हमला करते हुए कहता है कि जो कार्ड मास्टर है उससे लड़ना सबसे इजी तब हो जब आप उसके क्लोज रेंज में हो। उसको क्लॉ से मारने की कोशिश करता है, तभी वो अपना कार्ड को ले आता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। कर तुम कैसे मेरे क्लॉक के हमले से बच सकते हो। मुझे तेरे थोड़े क्लास के बारे में तो पता ही है। मुझे अटैक करना ही नहीं, अपने आप को डिफेंड करना भी आता है। उसे थोड़ा चोट लगा होता है। ये लड़के बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये अपने हमले को बचाने के साथ साथ उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये हमारे एकेडमी में पढ़ता है तो ये आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी इस साल बहुत ज्यादा टैलेंट आए हैं हमारे एकेडमी में। तुझे आज अपनी पूरी ताकत का सबक सिखाता हूँ कि कार्ड मास्टर क्या कर सकता है। फायर, थंडर, विंड, अर्थ। लड़की है अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही होती है कि उसका अटैक हम लोगों के पास ना पहुंचे, उसके माइंड को डिवाइड कर दे। इसके कारण उसका अटैक अगल बगल पे पड़ता है, वो लोग बाल बाल बचते हैं। ब्लैक कपड़े वाला कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, इसके कारण इसका हमला हमारे पास नहीं आ रहा। ये लोग तो मेरे को दिक्कत दे रहे हैं। मानता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक अच्छी है, लेकिन अगर तुम हम लोगों को हिट ही ना कर पाओ तो ये किस बात की। अगर ऐसा है तो मुझे अपने आंखों पे यकीन न करके जहां पाए वहां हमला करना चाहिए। इससे उस लड़की को पड़ जाता है अटैक, जिसके कारण वो वहां से एलिमिनेट हो जाती है। बता, तुझे सपोर्ट करने वाली यहाँ से चली गई तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, इतनी सारी मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद तेरे पास कुछ माना बचा है जिससे तू मुझे रोक पाए। वो मौके पे अपने पास एक शील्ड बना देता है काट का। क्लॉ वाला कहने लगता है, ये इम्पॉसिबल है, तू अभी भी कैसे कर सकता है। तेरे पास ये ताकत कहाँ से आ रही है। मैं हीलर को दिखाई जाती है, जो कहने लगती है, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो। हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक कर देती है। तू हार मान जा, अब तो किसी भी कीमत से मेरे कार्डों के हमले से नहीं बच सकता। अगले पल में दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है। वो वहीं गिर जाता है और वो हिल नहीं पाता। इसका मतलब वो हार गया है। कहने लगती है, इस फाइट का विनर ये है। हमारा MC तारीफ करते हुए कहता है, अरे अरे, मैंने नहीं सोचा था कि तू इन लोगों को हरा पाएगा, बहुत बढ़िया। पिंक बालों वाले आती है और कहती है, वांगचंग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो मुझे बचा लिया। तुम्हें बता देती हूँ कि मेरी शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण तुम्हें कुछ समय बाद दर्द देने लगेगा। ये तो बहुत दर्द दे रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि इतना दर्द देगा। तो मेरी हीलिंग एबिलिटी थी, इससे जो तुम्हारी चोट है वो तो ठीक हो जाएगी और एनर्जी रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन
कुछ समय बाद ये तुम्हें दुगनी तरीके से दर्द देगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दोबारा हील कर दूंगी। और एमसी कहने लगता है कि हे, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ एग्जाम देने आया है, मुझे तो अब ये लग रहा है कि तू यहाँ प्यार करने आया है। अबे यार बंद करना यार, इधर मेरे को दुख रहा है, ऊपर से तू और बकवासोदी कर रहा है मेरे सामने। मेरे फ्रेंड को मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका अच्छे से केयर करिएगा। मेरे को इतना आवाज तो सहना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, ऊपर से मेरे पास रूम नहीं है, ऊपर से छत में आके बनाना, ऊपर से अब थोड़े बच्चों का आवाज़ आ चुका है, मैं और कुछ नहीं बोल रहा। और सॉरी बट थोड़ा गाली का उपयोग हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बल में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके सामने 3 लोग आ गए होते हैं। मतलब ये 1v1 नहीं 4v4 होने वाला है, मतलब 4v, हाँ समझ गए बस। ब्लू शर्ट वाला कहने लगता है कि तुम बुरा मत मानना, तुम स्ट्रांग हो, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से टीम अप करना पड़ रहा है तुम्हें हराने के लिए। इसमें आखिरकार बुरा मानने की कौन सी बात है? ये तो जाहिर सी बात है कि तुम कमजोर हो और मैं ताकतवर। आ जाओ, तुम लोगों को एक साथ देख लूंगा।